हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स और पीसीएस एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धंधलाल सर, ये चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज मैं इंडियन पॉलिटिक्स से टॉपिक द एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका पढ़ा रहा हूँ। इसमें से 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वीटो विषय। ऑप्शन 1 अत्यंतिक वीटो उच्च बहुमत के साथ विधायिका के जरिए अधिभावित। ऑप्शन 2 विशेषित वीटो विधेयक पर राय सुरक्षित रखना। ऑप्शन 3 पॉकेट वीटो विधायिका दोबारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेना। युगप्रत में से कौन सा से सही सुमेलित है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी केवल 3। पॉकेट वीटो का मतलब होता है विधायिका दोबारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेना। अब हम सबसे पहले समझते हैं भारत के पास में भारत के राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी वीटो पावर है। उनमें अत्यंतिक वीटो, पॉकेट वीटो और उसके बाद में निलंबनकारी वीटो। ये भारत के पास में 3 वीटो है। राष्ट्रपति के पास में कौन सी? पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और सस्पेंशन वीटो। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति है उसके पास में स्पेशल वीटो पावर होती है। ये ऑप्शन 2 विशेषित वीटो पावर उसके पास में होती है। अब हम इनके बारे में समझ लेते हैं। जो अत्यंतिक वीटो होती है विधायिका दोबारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना, इसका मतलब होता है। फिर विशेषित वीटो जो विधायिका दोबारा उच्च बहुमत से निरस्त किया जा सके। पॉकेट वीटो विधायिका दोबारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय न करना। निलंबनकारी वीटो होती है जो विधायिका दोबारा साधारण बहुमत से निरस्त किया जा सके। जो विशेष वीटो होती है उसका मतलब होता है कि विधायिका कोई भी कार्य राष्ट्रपति को सौंपे तो वो उसको माने ना माने और वो उसको रद्द कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में स्पेशल वीटो पावर होती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? ऑप्शन 1 1977 में प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय किया गया। ऑप्शन 2 इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कोड केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी दोनों कथन ही सही है। वो दोनों कथन कैसे सही है हम एक्सप्लेनेशन के द्वारा आपको समझाएंगे। प्रधानमंत्री सचिवालय वर्ष 1947 में गवर्नर जनरल कार्मिक के सचिव की जगह अस्तित्व में आया। किसी जगह पर अस्तित्व में आया? गवर्नर जनरल की जगह पे। जून 1977 में इस कार्यालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया। 1977 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में इसका नाम चेंज किया। ठीक है, क्या किया? PMO। ठीक है, इसका जो कार्यालय का राजनीतिक प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है, जबकि इसका प्रमुख प्रशासनिक कौन होता है? प्रधान सचिव होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। इसलिए दोनों कथन ही सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के पास में जो 72 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो समाधान शक्ति मिली हुई है वो शक्तियाँ प्रावधान। ऑप्शन 1 लघुकरण, दंड के स्वरूप के स्थान पर अपेक्षाकृत सरल दंड देना। ऑप्शन 2 विराम, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। ऑप्शन 3 प्रविलंबन, दंडावेश के निष्पादन पर अस्थायी रोक लगाना। ऑप्शन 4 परिहार, किसी विशेष परिस्थिति के कारण कम दंडादेश। उपरोक्त में से दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 4, ऑप्शन डी केवल 3 और 4। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी लघुकरण और प्रविलंबन।
इसमें दंड के लघुकरण में क्या होता है, दंड के एक स्वरूप के स्थान पर अपेक्षाकृत सरल दंड देना होता है। जैसे किसी को कठोर कारावास मिला है तो उसका दंड का स्वरूप चेंज करते उसको सरल कारावास में परिवर्तित कर देते हैं। और प्रबलमन, ये भी कथन सही है, दंड जिसके निष्पादन पर अस्थायी रोक लगाई जाती है, मृत्युदंड दिया जाता है, उस पर रोक लगाई जाती है, उसकी अच्छी तरह से फिर जांच होती है, ठीक है। और जो विराम होता है उसका मतलब होता है किसी विशेष परिस्थिति के कारण दंडवेश कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती है या कोई जैसे उसको हाफ माइंड है तो उसके इलाज लिए कोई बीमार हुआ है तो उस स्थिति में उसकी दंड की अवधि कम कर दी जाती है। परिहार, इसमें दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दिया जाता है। जैसे किसी को 10 साल का कारावास मिला है उसे 5 साल में परिवर्तित कर दिया जाता है। एक होती है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान में कोई से भी मोर्सल से संबंधित या कैसे भी अपराधों से पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के पास में शक्ति होती है। तो आज मैंने इंडियन पॉलिटी से आपको द एग्जीक्यूटिव के 3 क्वेश्चन करवाए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।